हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी अप्रोच में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के मिक्स्ड इक्वेशंस। इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में बता देते हैं। यूनिट डिजिट हमने पढ़ा है, विभाज्यता के नियम हमने कल ही देखे थे और संख्याओं के प्रकार। इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 0 को हम पूर्ण संख्या मानते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण और पूर्णांक दोनों ही हम बोल सकते हैं। एक पूर्णांक न भाज्य है और न ही अभाज्य। अगर दूसरी छोटी संख्या पूछे तो वो हो जाएगा 3। नंबर 2, शून्य क्या है? शून्य एक पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या है। प्राकृत संख्या होती है स्टार्ट 1 से अनंत तक। धनात्मक पूर्णांक स्टार्ट होता है +1 से अनंत तक और ऋणात्मक पूर्णांक स्टार्ट होता है -1 से अनंत तक। तो 0 क्या है? पूर्णांक संख्या है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? एलिमिनेशन रूल से देखते हैं हम। इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये 3 अंकों का है। सबसे बड़ी देखना है तो हमारे पास 97 ही एक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या निकल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो ये है 373। बाकी की संख्याएं सभी डिवाइड हो सकती है। कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है? तो एक, ये न भाज्य है और न ही अभाज्य। 70 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 70 और 100 के बीच में हम देखेंगे टोटल 70, 73, इसके बाद 81 डिवाइड होता है 83, 87 डिवाइड होता है 89 और 97। ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या। तो कितनी हुई? 6। 0 और 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है? 25। जब हमने समझा था अभाज्य संख्याओं के बारे में तब मैंने आपको 25 संख्याएं गिनाई भी थी कि कौन कौन सी है। तो एक बार आप प्रीवियस क्लास को देख लीजिएगा कि 25 संख्याएं कौन कौन सी अभाज्य। 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। स्थानीय मान तो हो जाएगा इसका 70 क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है और जातीय मान हमेशा वही रहेगा जो दिया गया है। इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 63। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम अभाज्य संख्या, सेकेंड ये, थर्ड और फोर्थ, इनका योग देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 17। 5 + 5 10 + 7 17। तो 4 अभाज्य संख्याओं का योग हुआ 17। 110 और 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 111 डिवाइड हो जाता है 3 से। 113 जो कि एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम देख लेंगे सारी, तो वो भाज्य संख्या है। ये 113 अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? 9 से विभाज्यता के नियम में हमने देखा था कि सभी संख्याओं का योग 9 हो या 9 से भाज्य हो, 9 से डिवाइड हो जाए। तो हम चेक करेंगे इसमें। अगर इसकी संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड है तो हमारी यही हो जाएगी। 6 और 4 10 + 8 18। यही हमारी 9 से भाज्य संख्या है। एक और चेक कर लेते हैं हम। 3 और 2 5, 5 ये हो गया 10, 10 और 8 18, 18 2 20, 20 और 1 21। 21 आया है लेकिन ये 9 की पहाड़ी में नहीं आता है, ये 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास 9 से भाज्य संख्या हो जाएगी डी। यह संख्या किससे भाज्य है? तो हम 3 की विभाज्यता का नियम लगाकर देख लेते हैं इसमें कि किससे भाज्य है। इन
इन सभी का योग करके देख लेंगे 3 से विभाज्यता का। 7 3 10, 10 और 8 हो गया 18, 18 और 6 हो गया 24, 24 3 27 और ये हो गया 35। तो ये 3 से विभाजित तो है नहीं। 4 से विभाज्यता का हम देख लेंगे। अंतिम दो 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो ये 4 से डिवाइड नहीं है, न 3 से है न 4 से है। 9 से हम देखेंगे कि इसका योग जो भी आए संख्या का, इस संख्या का योग वह 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अभी हमने देखा योग इसका 35 आया, जो कि 9 से विभाज्य भी नहीं है। अब हम 11 से विभाज्यता का देख लेंगे। वैसे तो 11 ही आएगा क्योंकि 3 हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। देख लेते हैं इकाई, सम और विषम स्थानों की संख्याओं का योग। 15 और 8 ये हो जाएगा 23। सम स्थानों की संख्याओं का योग 9 और 3 हो जाएगा 12। इन दोनों का अंतर 11 या 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। ये हमारी 11 से विभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो हम देख लेंगे इसमें अंतिम ऑप्शन से चेक करें या फर्स्ट से। चलो फर्स्ट से देख लेते हैं। 8 और 2 10, 10 7 17, 17 और 6 23, 23 4 27, 28 29, ये हो जाएगा 32, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, ये हो जाएगा 17, 6 23, 29 और 3 32, ये भी नहीं होगा। 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 5 14, 6 20, 7 27 और 8 ये भी 35 होगा। ये भी 3 से विभाज्य नहीं है, तो हमारे पास बचेगी ये संख्या, ये पूर्णतया 3 से विभाज्य होगी। देख लेते हैं हम 4 6 2, क्योंकि बाकी तो 0 है, इनको छोड़ देंगे। 6 और 4 10 और 2 12, 12 को हम 3 से पूर्णतया विभाजित कर सकते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 से भाज्य है? 15 से भाज्य का हम चेक करने के लिए देखेंगे 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो। 5 से विभाज्यता का हमें पता है, 5 से विभाज्यता में 0 और 5 इकाई अंक होना चाहिए, तो हमें सभी के इकाई अंक 0 और 5 मिल रहे हैं। 3 से विभाज्यता का देख लेते हैं। सभी संख्याएं का योग करने के बाद अगर वो संख्या 3 से विभाज्य है तो संख्या 15 से विभाज्य हो जाएगी। इसका हम देखेंगे 5 और 3 8 और 6 ये नहीं है, फर्स्ट खत्म। 9 2 11 और 5 16, 1 17 और 5 22, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। 3 और 2 5, 5 7 12 और 10 22, ये भी 3 से विभाज्य नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन डी। इसको करके देख लेते हैं। 7 और 1 8, 8 3 11, 11 और 2 13 और 5 18, 18 को हम 3 से पूर्णतया विभाजित कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से किससे भाज्य है? 7 का विभाज्यता का रूल देख लेते हैं हम। अंतिम अर्थात इकाई अंक का 2 गुना और जो संख्या शेष है उसमें से इसको घटाना है, तो हम इकाई अंक का 2 गुना करके और शेष में से घटा देंगे। 2 3 4 5, इसमें से हम 10 घटाएंगे क्योंकि इकाई अंक 5 है, उसका 2 गुना 10, तो हमारे पास बच जाएगा। अब वापस से हम सेम प्रोसेस दे रहेंगे। इसका 2 गुना करके इसमें से घटा देंगे, तो ये हमारे पास बचेगी संख्या। अगेन इसका 2 गुना करके इसमें से घटा देंगे। 4 का 2 गुना होगा 8, इसका 2 गुना हो गया 10, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 546। 6 का 2 गुना मतलब 12, 54 में से हम 12 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42, जो कि 7 से पूर्णतया विभाजित है। कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? हम इसमें 9 से विभाज्यता की जांच करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट
7 और 5 12, 3 15, 17, 26, ये हो जाएगा 34 जो कि नहीं है। बीस, 24, 32, ये भी नहीं है। छः और 2 8, 3 11, 15, 20, 28, 36, 9 से पूर्णतया विभाज्य है। ऑप्शन सी। 3 से विभाज्य हो तो के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक आएगा? सॉरी, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। इसमें हमें संख्याएं देखनी है। यहाँ स्टार है और 2 3 4, मतलब इसके स्थान पर क्या आएगा? ये संख्या अगर 3 से विभाज्य है तो इसके स्थान पर क्या आएगा? 3 से विभाज्यता का हमें पता है कि इन सब का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो हम देख लेंगे प्लस स्टार या एक्स, जो भी हम समझे। पांच और 1 6, 7 और 6 13, प्लस स्टार, और ये 5 और 4 9, 13 और 9 का हम योग करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 22 प्लस स्टार। 3 से विभाज्यता देखने के लिए अगर 0 जोड़ेंगे तो ये नहीं होगा, हमें यहाँ पर चाहिए 24 या उससे बड़ी संख्या। 24 2 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा, इसलिए हमारे 2 ही अंक होगा वहां पर। सेम क्वेश्चन, इसमें 9 से विभाज्यता का देखना है। स्टार 6 प्लस 8 प्लस 9, 4 और 3 7, 14 प्लस 9, 7 प्लस 14 प्लस 9 प्लस स्टार, ये हो जाएगा 21 प्लस 9 प्लस स्टार, 21 9 20, सॉरी 30 प्लस स्टार। अब हमें 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए 36 चाहिए, या 36 से कोई बड़ी संख्या चाहिए, तो 30 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 36, जो कि ये 9 से विभाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम संख्याओं में देखेंगे। फर्स्ट वाले में देखेंगे सम संख्या और विषम संख्या में। 2 प्लस 7 प्लस 8, अगर इनका योग या अंतर, इनका अंतर, संख्याओं का योग करने के बाद अंतर 0 या 11 से विभाज्य जाता है, तो ये हमारी 11 से विभाज्य हो जाएगी। 12 6 6 21, इसका अंतर आएगा 9, जो कि नहीं होगा। हम लास्ट वाला देख लेते हैं। 3 प्लस 7 प्लस 8, 8 प्लस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 11। 7 और 7 14, 22, 22 में से 11 जाएगा तो 11, यही हमारी 7 से 11 से विभाज्य संख्या हो जाएगी। कोई संख्या 11 से भाज्य है यदि उसके सम तथा विषम संख्या के स्थानों के अंकों के योग का अंतर हो 0 या 11 का गुणज, तभी तो वो 11 से भाज्य होगी। निम्न में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतया विभाजित होगी? नहीं होती है, सॉरी। सबसे पहले हमें देखना है कौन सी संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। 9 से विभाज्यता को चेक करने, सॉरी विभाज्य नहीं होगी, तो हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है। अगर 2 से विभाज्य है तभी तो 2 और 9 का गुणा करेंगे तभी तो 18 आएगा। 2 से विभाज्य चेक करने के लिए हम ये है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी तो 18 से भी नहीं होगी।
इसका मान 11 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है शायद, एक सेकंड रुकिएगा आप। ये प्लस नहीं है, प्लस के स्थान पर भाग है। बटे x बराबर 11 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो x इधर चला जाएगा और 11 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास बटे में 11। इसको 11 से भाग देंगे, 11 7 77, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से पूर्णतया विभाज्य हो। 65 से विभाज्यता मतलब 13 से विभाज्य हो। 13 की विभाज्यता चेक करनी है हमें। 5 से तो सारी संख्या विभाज्य है ही, 13 से विभाज्यता की हमें जांच करनी है। 13 से विभाज्यता का हमें रूल पता होना चाहिए। 13 से हमने समझा था कल, इसको चेक करने के लिए हमें देखना है इकाई अंक जो है उसमें 4 का गुणा करने के बाद शेष जो बनी संख्या है उसको उसमें जोड़ देंगे। इकाई अंक में 4 से गुणा करने के बाद, तो इसमें 0 है, इसमें 0 है, सभी में 0 है तो कोई मतलब नहीं है, इसका हम देख लेंगे। इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, 5 20, इसमें 20 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा। अगेन से हम प्रोसेस करेंगे, सॉरी, अगेन से हम प्रोसेस करेंगे। इसका 4 से गुणा करेंगे 28, इसमें हम जोड़ देंगे 13 के पहाड़े में 78 आता है, तो ये हमारी पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इकाई के स्थान पर आने वाले अंक होगा, इकाई के स्थान पर हमारे पास कौन सा अंक आ रहा है ये हम बता दीजिए। 1 आ रहा है ना, तो 1 से ही विभाज्य होगी ये संख्या, सॉरी इकाई का स्थान वाला अंक 1 है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हमें देखना है कौन गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। इसमें इकाई अंक चेक करने के लिए हम देखेंगे इसका हम करेंगे 7, इकाई अंक लेना है ना, ये यहाँ पर x नहीं है, 7 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2, इसमें हमें इकाई अंक चेक करना है। 7 ये 21 मतलब 1 का हम 2 में गुणा करेंगे तो ये 2, शायद हो सकता है यहाँ x की वैल्यू निकालना हो, एक सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन गलत है शायद कुछ, इसको स्किप कीजिएगा। 122 की घात 173 में इकाई अंक क्या होगा। इसमें इकाई अंक चेक करने के लिए हम 2 की घात 173 लेंगे। एक फॉर्मूला होता है x की घात m इंटू n इक्वल्स टू x की घात m प्लस n। सबसे पहले हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तैतालीस प्लस, तो हम 2 की घात 4 की घात हम लेंगे 43 प्लस 1, 2 की घात 4 लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 16 मतलब 6, और 2 की घात 1, ऐसा होता है वो, तो इसकी घात 43 मतलब 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 का हमने लिया 6 इंटू 2, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा,
इकाई अंक आएगा हमारे पास 2। सात सौ चौपन, इसमें ऊपर है ये भी, घात है इसकी, इसमें इकाई अंक है 7, 7 की घात हमको देखना है 754। 754 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, और प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, ये हम चेक करने के लिए 7 की घात 4 मतलब कि 1 हो जाएगा, 2401 होता है, तो 1 इकाई अंक हो जाएगा, और 7 की घात 2 मतलब 7 × 7 49, इसका हो जाएगा 9, तो हमारे पास इसका गुणा करेंगे तो 9 आएगा, इसका इकाई अंक होगा 9। नेक्स्ट हम देखेंगे 124 की पावर 372 प्लस के इकाई का अंक। हम इसमें इकाई अंक देखने के लिए 372 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो इसमें तो हम ले लेंगे 124 की पावर 93, 1 प्लस 124, इसमें एक बच जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ एक एक्स्ट्रा ले लिया 124। देखिए हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 93 भागफल में बचेगा, शेषफल 1 बच जाएगा, तो इसलिए वो हमने +1 ले लिया, ये हो जाएगा इकाई अंक है हमारे पास 4, 24 इंटू ये हो जाएगा 125, इकाई अंक 4 में हम देखेंगे 4 की घात 1 4, इकाई अंक हमें पास आएगा 6, 6 का हम 5 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 30 मतलब इकाई अंक 0। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है इसमें इकाई अंक क्या होगा, 25, क्वेश्चन ऐसा है, वो शायद टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो रही है, और ये 5 की जगह 6 है। इसका हम देखेंगे इकाई अंक, तो ये हो जाएगा 3 की घात 4, 4 × 6 प्लस 2, 6 चौक 24 और 2 26 इंटू 10 चौक 40 प्लस 2 42, इसमें क्या आएगा, ये 35 है, 8 चौक 32 प्लस 3 35, तो हमारे पास हो जाएगा 3 की घात 4 की घात 6 इंटू 3 की घात 2, 11 की घात 4 की घात 10, इसका हम इकाई अंक देखेंगे, 3 की घात 4 का इकाई अंक होगा हमारे पास 1, इसके बाद इसका होगा हमारे पास 9, नेक्स्ट
11 की घात 4 मतलब 121 एक। इसके बाद इसका होगा हमारे पास 121, 7 की घात 4 मतलब 1। इसके बाद नेक्स्ट होगा हमारे पास 343। अब हम देख लेंगे 9 1 और 3 का गुणा करके, क्योंकि 1 का तो 1 ही हो जाएगा। 9 का 1 में करेंगे, 9 1 3 9 3 27, 27 में इकाई अंक आ जाएगा हमारे पास 7। नेक्स्ट हम देखेंगे 7 को 107 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा। 7 7 7 इसको 107 बार करना है, टोटल 107 बार। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7 की पावर 107। तो हमें इसमें इकाई अंक देखना है। 107 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं 4 से। तो हम इसको निकालेंगे 7 की पावर 3। अभी हमने देखा था 7 की पावर अगर 4 करेंगे तो हमारे पास इकाई अंक आएगा 9। एक करके देख लेते हैं 7, इसका हो जाता है 49, इसका भी होगा 49। अब इन दोनों का इकाई अंक से हम 9 81 मतलब इकाई अंक 1, तो इसका इकाई अंक होगा 1 और 7 की घात 3 मतलब 343, इसका इकाई अंक होगा हमारे पास 3, 3 एकम 3। हमारे पास इकाई अंक आएगा 3। इकाई के स्थान पर आने वाला अंक होगा 3। इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ इकाई अंक आएगा 3। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें इकाई अंक होगा 7 1 9 और 4 का गुणा करेंगे। 7 7 का 9 में करेंगे, 63 का 3 12 मतलब 2 को गुणा करें, फिर प्राप्त गुणनफल को 103 से गुणा करें तो अंतिम गुणनफल में इकाई का अंक होगा। 962 में 307 का गुणा करें और जो प्राप्त गुणनफल होगा जो भी आएगा इसका उसमें 103 का गुणा करें। ठीक है, हमें निकालना है सिर्फ इकाई अंक, तो हम क्यों पूरा गुणा करें। इसका इसमें करेंगे 2 का 7 में तो आएगा हमारे पास 14 मतलब 4। 4 का हम 3 में गुणा कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 12। इकाई अंक चाहिए इसलिए हमारे पास इकाई अंक 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे में इकाई अंक। इकाई अंक सबकी इकाई डिजिट ले लेंगे। बारह, इसका गुणा 5 में करेंगे तो वैसे ही सम संख्या 5 का गुणा सम और विषम में हमने देखा था। 5 का गुणा अगर सम में करेंगे तो हमें 0 मिलेगा और विषम में करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो हम सम संख्या में गुणा कर रहे हैं, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो ये हमेशा 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है का इकाई अंक अगर 2 है तो स्थान पर कौन सा अंक होगा। ये इसके बाद स्टार है, 9 6 स्टार और 4 का इकाई अंक हमें 2 दे रखा है तो स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक होगा। 9 और 6 का गुणा कर लेंगे, 54 मतलब 4। 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 मतलब 6। 6 में ऐसी किस संख्या का गुणा करें कि इकाई अंक हमें 2 मिल जाए। तो अगर 2 का गुणा करेंगे 12 होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। अब तक हमने इकाई अंक से रिलेटेड इकाई अंक, यूनिट डिजिट, विभाज्यता के नियम,
टाइप्स ऑफ डिविजिबिलिटी, और संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। इसके क्वेश्चंस देखे हैं। इन तीनों टॉपिक से अगर आपको समझ ना आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितने भी हमने सॉल्व किए हैं इनमें अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।